हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 32 डिस्कस किया था। ओके हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी बेटा? 7.2। ठीक है, तो 7.2 के हमने ओवरऑल 32 क्वेश्चन पे को हमने देख लिया था लास्ट, और मैंने होमवर्क में आपको 33 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 34 से हम स्टार्ट करेंगे और इसको आज एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन में साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं फर्स्टली क्वेश्चन को राइट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है? स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन में साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें कुछ टर्म को ऐड मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन टाइप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं साइन को लेट करूँ तब भी मेरे पास 10 या कॉस नहीं आ रहा, कॉस को लेट करूँ तब भी मेरे पास 10 नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कॉस है, क्योंकि हमारे पास 10 का सेक होता है, तो यानी कि मुझे सेक के लिए कॉस की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे कि अप एंड डाउन दोनों में ही हम क्या करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, इस टर्म को मैं एज इट इज़ ऐसे ही उतार देती हूँ आपके लिए, कॉस एक्स। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दी एंड देन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड भी कर दिया। अब ध्यान से सुनेंगे, 1 अपॉन कॉस, ये डी एक्स चल रहा था। ठीक है, 1 अपॉन कॉस, ये तो हमारे पास एज इट इज़, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया 10x इंटू, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाला होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, अभी भी हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स और ये टर्म बची है। तो एक कॉस से अगर एक कॉस को कैंसिल कर दूँ तो ऊपर कॉस बच रहा है, नीचे साइन बच रहा है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट एक्स होता है। तो फाइनली मेरे पास कुछ इस टाइप के टर्म बनेंगे। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10x को मैंने एज इट इज़ रहन दिया, इस कॉट एक्स का मैंने रेसिप्रोकल करके, हमें पता है कि इन्वर्स फॉर्मूला होता है कॉट का 1 अपॉन 10x। ठीक है, और इनटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद क्या होगा, एक हाफ टर्म से एक हाफ टर्म कैंसिल हो गई, देन हमारे पास बच गया 10x का हाफ। ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा है हमारे पास बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहीं से हमें पता चल गया, अगर मैं 10x को लेट कर लूँ t, तो 10 का जो अवकलन होता है, डिफरेंशियल होता है, वो सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट 10x इक्वल में हमने मान लिया क्या है, t है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो हमने t लेट कर लिया है, तो ये हो गया, एक मिनट पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d ओवर डी एक्स 10x इक्वल में d ओवर डी एक्स टी। 10 का क्या होता है हमारे पास अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स, देन क्रॉस मल्टीप्लाई से गया डी एक्स इक्वल में आ जाएगा डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स की जगह पे तो हम क्या रख सकते हैं बेटा, डी टी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो आई इक्वल में हो जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 1/2, और इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी। देन टी की वैल्यू अब में इसको ले जाओगे तो माइनस का 1/2 डी टी। तो फाइनली कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, x की पावर n डी एक्स। तो x की पावर n डी एक्स क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो i इक्वल में क्या आ जाएगा, t की पावर -1/2 +1 -1/2 +1। तो फाइनली i की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी t की पावर हाफ और 1/2 प्लस का c। तो फाइनली t 2 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट t प्लस c। और t आपने क्या लेट किया था, t आपने लेट किया है 10x, तो ये आ जाएगा हमारे पास
10x प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर वो क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस c। तो मैंने एक एक स्टेप बहुत क्लियर वे में आपको समझा दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या बोला गया है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स। क्या है क्वेश्चन, आई इक्वल में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स। जिसने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो वो अब देख के ही गैस कर सकता है कि हम क्या लें। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, एक है 1 प्लस लॉग एक्स और एक है 1 अपॉन एक्स। तो इनमें से किस टर्म को हम लेट करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से आप 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं लेट करूँ तो मुझे 1 अपॉन एक्स मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहीं से इस क्वेश्चन में लेट कर लेती हूँ, हाँ, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल में टी। फिर वही सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे आप x के रिस्पेक्ट में तो d ओवर डी एक्स किसका होगा, 1 का, प्लस d ओवर डी एक्स किसका होगा, log x का, और d ओवर डी एक्स किसका होगा, t का। तो फाइनली जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा हमारे पास 0, log x का होता है 1 अपॉन एक्स इक्वल में dt ओवर dx। तो यहाँ से 1 ओवर x को एज इट इज रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई से dx इक्वल में आ गया हमारे पास dt। तो 1 अपॉन एक्स और dx इनकी जगह पे हम क्या रख देंगे, dt रखेंगे। तो फाइनली i बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये तो हमने t माना था, t स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स dx की जगह आ गया dt। तो i इक्वल वही सेम आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अगर हम रखते हैं तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस का c। देन i इक्वल में आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c। और फाइनली हम t की जगह इसकी जो हमने लेट की थी वैल्यू वही रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 3 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस का c। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारे पास आया 1/3 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर हम देखें ध्यान से तो हमें 3 से 3 टर्म्स आपके गिवन है, x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स एंड देन x। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, i इक्वल में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा x और साथ में आएगा dx। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है। जब 3 टर्म्स गिवन होती हैं तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, उसमें से हमारी एक टर्म को लेट करके ही वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर पाते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो फर्स्ट टर्म में x प्लस 1 है। अगर मैं x प्लस 1 टर्म को लेट करूँ तो मेरे पास x का डिफ्रेंशिएट तो 1 हो गया, 1 का 0 हो जाएगा। इसको लेट करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। x को लेट करूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट x प्लस लॉग एक्स को अगर लेट करूँ तो मेरी कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने किस पोर्शन को लेट किया, लेट x प्लस लॉग एक्स इक्वल में t। ठीक है, अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में। तो देखो d ओवर डी एक्स किसका आएगा, फर्स्टली x का, d ओवर डी एक्स फिर किसका आएगा, log x का, फिर d ओवर डी एक्स फिर किसका आएगा, t का। तो x का तो हमारे पास 1 हो गया, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स हो गया, और इनटू करके हम dx को इधर ले गए और ये रह गया सिंगल dt। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो x की क्रॉस मल्टीप्लाई से कुछ इस टाइप से बन जाएगी वैल्यूज़। और अगर आप देख पा रहे हैं तो x प्लस 1 और x प्लस 1 और x dx ये सारी टर्म्स हमारे पास आ गई। इसकी जगह को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, dt।
तो फाइनली आई इक्वल में हमारे पास इन सब की जगह तो वैल्यू आ गई डी टी, इसको लेट किया था हमने टी, और टी का हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए इतने ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ वही x की पावर n वाली आइडेंटिटी, n+1 देन n+1 प्लस का c। तो i इक्वल में आ गया t की पावर 3/3 प्लस का c, एंड i इक्वल में 1/3, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस log x, इसकी पावर हो गई 3 एंड देन प्लस c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारे पास है 1/3 x प्लस log x की पावर 3 प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी दिखने में कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहे हैं बट ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बेटा। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर भी हमें देखो कितनी सारी टर्म्स दिख रही हैं, x³ साइन tan इनवर्स x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8। ठीक है, फर्स्टली क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन है i इक्वल x³ साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 8 एंड देन द dx। अब अगर मैं इस टर्म को देखूं, देखो x³ को लेट करके भी कुछ नहीं हो रहा, साइन को लेट करके कुछ नहीं हो रहा, 1 प्लस x की पावर 8 को लेट करके कुछ नहीं हो रहा। बट अगर मैं tan इनवर्स x की पावर 4 को लेट कर लूँ तो मेरी बहुत सारी टर्म्स यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी को टारगेट करते हैं, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल में t। ठीक है, अब आप जब आपको इसका अवकलन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस इक्वल d/dx t। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है, आपने पढ़ा था कि डिफरेंशियल d/dx tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस आइडेंटिटी को अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो x की जगह पे जो है वो x की पावर 4 है। ठीक है, तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे, किसका, मैं टर्म अगेन लिख दे रही हूँ यहाँ पर, d/dx tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल में d/dx t। तो tan इनवर्स x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन x का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह x की पावर 4 है। फिर आपको पता है डिफरेंशियल किसका होगा, अवकलन किसका करेंगे, x की पावर 4 का, तो इसका अवकलन क्या होता है, 4x की पावर 3। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा, dt/dx। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, x³ एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1/1 प्लस 4 2 जा 8, यानी कि x की पावर 8 और मल्टीप्लाई में x³। साथ में हम मल्टीप्लाई से dx को इधर ले गए और हमें 4 की नीड नहीं है, इसलिए 4 को हमने dt के अपॉन में डाल दिया। तो फाइनली x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8, इन दोनों की जगह और dx की जगह पे मैं dt रख सकती हूँ। ये t रखेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपली बन जाएगा sin t। तो i इक्वल में हमारा यहाँ बच रहा है सिर्फ sin t, और dt/4 है तो 1/4 को हमने बाहर कर दिया। तो फाइनली 1/4 साइन का समाकलन होता है cos, तो cos t प्लस का c। तो i इक्वल में माइनस का 1/4 cos t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है tan इनवर्स x की पावर 4 एंड प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। दिखने में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था क्वेश्चन, बट इजीली हमारे पास ये सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने इसमें टारगेट किसको किया, tan इनवर्स x की पावर 4 को। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 अगर हम देखें तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, tan x की पावर 9 प्लस tan x log e tan dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। i इक्वल्स टू हो जाएगा tan x की पावर 9 प्लस tan x log e tan dx अपॉन में x की पावर 10 प्लस
10 की पावर x। तो इसको तो देख के ही आपको अंदाजा आ गया होगा कि यहाँ पर अगर मैं x की पावर 10 का डिफरेंशियल करूँ तो x की पावर 10 का हो जाएगा 10x की पावर 9, और किसी अचर की पावर चर जब चलती है यानी कि नॉन वेरिएबल की पावर वेरिएबल चलती है तो उस कंडीशन में वो log 10 के साथ आता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें लेट क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म को लेट करना पड़ेगा। तो इसी को लेट कर लेते हैं। लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t। तो यहाँ से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर 10 का तो हो गया 10x की पावर 9, और 10x की का हो जाएगा 10x log e की पावर 10, और इस ओल का dx बराबर आ जाएगा dt। तो फाइनली हमारे पास इस पूरी टर्म्स की जगह तो dt आ गया और नीचे आ जाएगा, इसको हमने माना है t। देन i इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log t प्लस का c। तो i इक्वल में आ गया log t की जगह वैल्यू हमने क्या लेट की थी, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस का c। तो फाइनली इस ऑप्शन का आंसर भी हमारे पास आ गया log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस का c। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन हमने 38 कंप्लीट कर दिए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है। अब इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, ऊपर अप में आपको कोई भी टर्म नहीं दिख रही है और नीचे है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, dx और नीचे है साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसको एक कंप्लीट टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। अब कंप्लीट टर्म बनेगी कैसे बनेगी, आपको पता है नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चल रहा है, तो अप में भी हम क्या करें, इसी को हम ऐड कर लेते हैं। क्योंकि ऊपर क्या है, 1 है ना, और 1 है तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो हमने उस 1 को रिप्लेस कर दिया किससे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, जहाँ से हमारे पास डी एक्स ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस टर्म को सेपरेट कर देंगे, साइन स्क्वायर के नीचे भी इस टर्म को डाल दो, कॉस के नीचे भी इसको डाल दो। तो देन आई इक्वल में हमारे पास एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स, बीच में प्लस है। देन यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। तो साइन से साइन कट हो गया, हमारे पास बचा 1 कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद कॉस से कॉस इनवर्स कटा, 1 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स और साथ में आ जाएगा हमारे पास dx। ठीक है, फिर i इक्वल में हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 10x, और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया, और इस क्वेश्चन का आंसर है 10x माइनस कॉट एक्स प्लस का c। तो फाइनली हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 को फिनिश कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।